ये है Oppo F11 Pro और ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइस रखी गई है 24,990 रुपीज़। मेरे पास है ये 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। अगर मैं बॉक्स की पीछे में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ क्विक स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 48+5 MP का डुअल रियर सेटअप किया गया है, यानी कि इसके बैक कैमरा में 48+5 MP का कैमरा दिया गया है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी दी गई है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे पैनोरामिक स्क्रीन दिया गया है, यानी कि आपको फ़ोन में कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलने वाला है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए हम लोग पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग को मिलता है क्विक स्टार्टर गाइड और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें अंदर में तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एक सॉफ्ट केस, या फिर आप कह सकते हो इसे बैक कवर। तो ये सॉफ्ट केस ही है। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। नॉर्मल जो फ़ोन्स के साथ फ्री में बैक कवर मिलता है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, और ये चीप क्वालिटी का तो बिल्कुल नहीं है। आइए बगल में रखते से देखते हैं और हमें साथ में क्या मिलता है। तो यहाँ पे मिलता है हमें हमारा स्मार्टफोन, जो कि है Oppo F11 Pro। तो इसे भी हम लोग देखेंगे, पर हम इसे भी साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे है ये इसका चार्जर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलता है 5 वोल्ट प्लस 4 एम्पियर का आउटपुट है। तो ये बेसिकली एक फास्ट चार्जर है, तो आपको कोई फास्ट चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे हम लोग को मिलता है यहाँ पे हाई क्वालिटी USB केबल। अगर मैं बात करूँ तो इसमें यूज़ किया गया है माइक्रो USB, यानी कि आपको टाइप C देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी ये बहुत सही है। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी हाई क्वालिटी का केबल है। बगल में देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को साथ में मिलता है एक ईयरफोन भी। तो ये भी बहुत सही है, क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से आज के ज़माने में कोई भी कंपनी आपको ईयरफोन साथ में नहीं देती है। तो ये हाई क्वालिटी का ईयरफोन्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है Oppo F11 Pro। और अगर मैं बात करूँ फ़ोन की बिल्ड और फिनिश में, तो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हाथ में लेते ही प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। और ये फ़ोन 2 कलर में आने वाला है, एक आएगा ऑरा ग्रीन में और एक आएगा थंडर ब्लैक में। तो मेरे पास जो अभी मॉडल है आप जो देख रहे हो, ये है थंडर ब्लैक। तो अगर मैं बात करूँ फ़ोन को हम लोग पहले फर्स्ट टाइम बूट कर लेते हैं और देखते हैं फ़ोन का कैसा इंटरफेस है। अगर हम लोग यहाँ पे साइड की बात करें तो हम लोग को साइड में देखने को मिलता है यहाँ पे अप एंड डाउन वॉल्यूम रॉकर्स। अगर हम लोग बात करते हैं नीचे की, तो यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है 3.5 mm जैक, और यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है 2.0 माइक्रो USB केबल। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कोई भी टाइप C देखने को नहीं मिलता है। अगर टाइप C मिलता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, मगर ये भी ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है एक स्पीकर वेंट। अगर हम लोग बात करें फ़ोन के साइड में, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है पावर बटन, और यहाँ पे हम लोग देखने मिलता है सिम स्लॉट। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि सिम स्लॉट में क्या हमें हाइब्रिड मिला है कि हमें फुल सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि या तो आप एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो या तो डुअल सिम यूज़ कर सकते हो। तो ये भी सही है, बहुत लोग को नहीं पसंद आता, पर मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत सही है। तो फ़ोन यहाँ पे फर्स्ट टाइम बूट हो चुका है। तो चलिए हल्का बात करते हैं हम लोग इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इस फ़ोन में दिया गया 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि काफ़ी शार्प एंड क्रिस्प है। और अगर मैं बात करूँ फ़ोन की रेजोल्यूशन की, इस फ़ोन में दी गया 1080p × 2340 पिक्सल्स। तो ये यानी कि ये फ़ोन से आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस भी देख पाएंगे। अगर मैं इस फ़ोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसमें दिया गया है Android P, यानी कि आपको फ़ोन में फुल्ली अपडेटेड मिल रहा है। अगर मैं बात करूं फ़ोन के बारे में, तो फ़ोन में आपको 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। अगर मैं बात करूं फ़ोन की प्रोसेसर की, तो इसमें दिया गया है MediaTek का Helio P70, जो कि अभी तक का सबसे अपडेटेड और हाई एंड प्रोसेसर है। अगर मैं बात करूं तो इस फ़ोन में आपको डुअल वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप इसमें 2 जियो सिम यूज़ कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के बैक कैमरा के बारे में, तो इस फ़ोन में 48+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो इस फ़ोन में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा की क्वालिटी बहुत ही सही दी गई है। हम लोग कैमरा के शॉट्स और भी देखेंगे, पर हम लोग बात करेंगे भी फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में।
अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के सेंसर्स के बारे में, तो इस फ़ोन में सारे ज़रूरी सेंसर्स दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कंपास, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही साथ गायरोस्कोप। तो इस फ़ोन में सारे वो सेंसर्स अवेलेबल हैं जो कि एक फ्लैगशिप मिड फ्लैगशिप स्मार्टफोन में होने चाहिए। ये पिक्चर मैंने बाहर में ली थी, यानी कि आउटडोर लाइटिंग में। तो ये पिक्चर बहुत ही हाई सेचुरेटेड थी और मुझे काफ़ी पसंद आई। ये दो पिक्चर मैंने इंडोर लाइटिंग्स में ली थी, जो कि मुझे दोनों ये पिक्चर्स बहुत ही पसंद आई। ये काफ़ी क्रिस्प थी। अगर मैं बात करूँ बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है। ये जो आप इमेजेस देख रहे हो, ये दोनों मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिया है बैक कैमरा से, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इमेजेस पसंद आई हैं। ये है एक पोर्ट्रेट इमेज, यानी कि मैंने पोर्ट्रेट मोड यूज़ किया था इसे खींचने के लिए। ये है नॉर्मल मोड, मैंने बैक कैमरा से ही इसे खींचा है पर नॉर्मल मोड में। ये दो इमेजेस जो है ये मैंने लिया था नाइट में, और मैंने इसमें नाइट मोड यूज़ नहीं किया है। अगर मैं नाइट मोड यूज़ करूँगा तो इमेजेस इससे बेहतर आएंगी। सो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस फोन में क्या खासियत दिखी, क्या खराबी दिखी, तो मैं अगर खासियत की बात करूँ तो इसका जो बुक का 3.0 चार्जिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। यानी कि आपको 40 मिनट्स के अंदर 100% चार्जिंग स्पीड मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ बैकअप की, तो आपको 1 से 2 दिन बैकअप आराम से मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी दूसरी खासियत के बारे में, तो इसमें आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि आउट परफॉर्म करता है मेरे एक्सपेक्टेशंस को। इसका फ्रंट कैमरा का जो कैमरा क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा शार्प है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मैं बात करूँ इसकी कुछ खराबी के बारे में, तो इसका जब रियल कैमरा में जब रात को फोटोज खींचते हो, तो नाइट मोड आप जैसे ही ऑन करते हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस से ठीक की जा सकती है। तो आशा ओप्पो इसमें फोकस करेगा। अगर मैं बात करूँ इसकी दूसरी खामी के बारे में, तो मुझे टाइप सी देखना बहुत ही पसंद है फोन में, मगर इसमें माइक्रो यूएसबी यूज किया गया है, तो एक तरह से ये दिक्कत है। बट जो बुक का 3 चार्जिंग स्पीड है वो इसे बैलेंस कर लेता है। अगर दोस्तों आपको ये फोन परचेस करना है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन क्या, अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कहीं से भी करना होगा, तो ये 15 मार्च से इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, यानी कि सेल में आ जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन खरीदना होगा दोस्तों, तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से परचेस कर सकते हो Amazon पे। तो दोस्तों अगर वहां से परचेस करोगे तो मेरे चैनल को हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इस फोन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगे तो प्लीज आप मेरा एफिलिएट लिंक जरूर यूज करना। अगर आपको ये फोन को ऑफलाइन खरीदना होगा, और अगर आप सरिया में रहते हो यानी कि हजारीबाग रोड में रहते हो, तो आप स्टेशन रोड से पंचवटिका से चाइना टाउन से इस फोन को खरीद पाएंगे। मैंने डीलर का फोन नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उनसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हो और आप ये फोन को वहां से खरीद भी सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आशा करती ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर और कमेंट, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।